राधा स्वामी जी। सृष्टि के 4 प्रमुख भाग। कल इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा की थी। आज इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। हर भाग दूसरे से 2 मुख्य कारणों से भिन्न है। पहला, सृजन करने वाला पदार्थ के विशेष गुण, और दूसरा इसमें दिखाई देने वाले दृश्य। पहला है 4 प्रमुख भागों में सबसे पहला, यह जगत दृष्टि का पहला विशाल भाग है, जिसे सतगुरुओं की भाषा में पिंड कहा जाता है। यह मुख्य रूप से भिन्न भिन्न घनत्व के जड़ पदार्थों से बना हुआ है। इसमें मानसिक तत्व और चेतना की मात्रा कम है, केवल उतनी ही है जो जड़ पदार्थ को जीवन और गति प्रदान कर सके। केवल आत्मा ही चेतन तत्व के रूप में है। आत्मा के बिना जड़ पदार्थ अचेतन और गतिहीन है। इसके बिना जड़ पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। इस रचना में ऐसा कुछ नहीं है जो पूरी तरह से आत्मा से रहित हो। इसीलिए जड़ पदार्थ चेतन तत्व से अलग नहीं है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि इसमें चेतना का अंश बहुत कम है। मन के विषय में भी ऐसा कहा जा सकता है। इस तथ्य की तुलना वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ की जा सकती है। पृथ्वी की सतह से 50 मील ऊपर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है कि वह मानव जीवन के लिए काफी नहीं है। भौतिक सृष्टि में चेतना की मात्रा भी कुछ ऐसी ही है। रचना के निचले सिरे को नकारात्मक सिरा कहा जा सकता है। हमारा स्थूल जगत इस निचले हिस्से का एक भाग है। इस जगत के अस्तित्व के लिए आत्मा एक अनिवार्य तत्व है। यहाँ चेतना की मात्रा बहुत कम और बिखरे हुए रूप में है। इसे समझाने के लिए कल्पना कर सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की रचना से पहले यह सारा पदार्थ एक अंडे के रूप में मौजूद था। इस अंडे के बड़े किनारे को रचनात्मक सिरा माना जा सकता है, जिसमें मूल पदार्थ बहुत घने रूप में मौजूद है। इसका छोटा किनारा नकारात्मक सिरा है, जिसमें उसी पदार्थ की सघनता बहुत कम हो गई है। सृष्टि के विस्तार में छोटा किनारा यानी नकारात्मक सिरा मूल पदार्थ से अलग नहीं है, परंतु भिन्न है। सृष्टि के इस छोर को 3 उपभागों में बांटा गया है। इन उपभागों में सबसे ऊंचे भाग को ब्रह्मांड, मध्य भाग को अंड तथा निचले भाग को पिंड या स्थूल जगत कहा जाता है। रचना का अंतिम सिरा यानी निचला भाग जड़ पदार्थ से बना हुआ है, परंतु जैसे जैसे कोई ऊपरी मंडलों की ओर बढ़ता है, पदार्थ का स्वरूप अधिक सूक्ष्म होता जाता है। ऊपर के इन मंडलों की तुलना में नीचे के भाग में स्पंदन गति बहुत कम है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक जगत के एकदम ऊपर का विशाल भाग अंड कहलाता है। इस शब्द का अर्थ है अंडा, जो इसके आकार की ओर संकेत करता है। अंड भौतिक जगत के एकदम ऊपर तथा परे है, परंतु यहाँ ऊपर और परे कोई विशेष अर्थ नहीं रखते। सच तो यह है कि यह ऊपरी लोक अपने भौगोलिक स्थान के बजाय अलौकिक विशेषताओं के कारण इस जगत से भिन्न है।
स्थूल जगत से। यह कहना भी सही है कि ये दोनों लोक एक ही सीमा में स्थित है, परंतु अपनी विशेषताओं के कारण भिन्न है। जब कोई एक मंडल से दूसरे में जाता है तो ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा रास्ता तय कर लिया है, परंतु यह समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में है यह वर्णन उस मात्र संकेत है, उसका मात्र संकेत है यह वर्णन। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि ये लोक क्रम से एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। ऊपर का लोक पदार्थ, स्पंदन, प्रकाश तथा सौंदर्य की गुणवत्ता में निश्चित रूप से नीचे वाले से बेहतर है। अंड पदार्थ को बचाने वाले अणु की स्पंदन गति और घनत्व अति सूक्ष्म है। जैसे जैसे कोई उच्च लोकों की ओर बढ़ता है वैसे वैसे पदार्थ की सघनता बढ़ती जाती है और उसका रचनात्मक रूप बढ़ता जाता है। अंड का क्षेत्र स्थूल जगत की तुलना में बहुत विशाल है। इसे सूक्ष्म मंडल भी कहा जाता है। संतों ने इस लोक के केंद्र को सहस्रदल कमल कहा है। इस विशाल मंडल के कई उपभाग हैं, जिन्हें आमतौर पर स्वर्ग, नरक या सुधार ग्रह कहा जाता है। इन सभी भागों में अनेक प्रकार का जीवन है। उनमें असंख्य महाद्वीप, नदियां, पर्वत, समुद्र, नगर तथा लोग हैं। सुधार ग्रह को छोड़कर वे सभी इस पृथ्वी की किसी भी वस्तु की तुलना में अधिक श्रेष्ठ, अधिक प्रकाशमान तथा सुंदर है। यह उन भागों पर लागू नहीं होता जहाँ सुधार ग्रह हैं। उन्हें इनके उद्देश्य और नाम के अनुरूप बनाया गया है। ये बाकी उपमंडलों से अलग हैं। इनका उद्देश्य चरित्र का फिर से विकास करना। इस पृथ्वी के बहुत से लोग मृत्यु के बाद इनसे होकर गुजरते हैं। इन मंडलों की स्पंदन गति अधिक होने के कारण हम इन्हें आँखों से नहीं देख सकते। ये लोग हमारी दृष्टि के दायरे से बाहर हैं, परंतु सतगुरु के शिष्य दिव्य दृष्टि से इन लोगों को उसी प्रकार देख सकते हैं जैसे इस संसार को देखते हैं। दूसरा, अंड के ऊपर ब्रह्मांड है, जो तीसरा विशाल लोक है। इस शब्द का अर्थ है ब्रह्मा का अंडा। यह भी अंड के समान, अंडे के आकार का है, परंतु विस्तार में उससे कहीं अधिक विशाल। स्थूल जगत की तुलना में यह अधिक उत्तम और प्रकाश से भरपूर है। यह तीसरा लोक चेतना प्रधान है और इसमें सूक्ष्म रूप का जड़ पदार्थ भी है। जैसे पिंड की तुलना में अंड में चेतना का तत्व अधिक है, उसी प्रकार अंड की तुलना में ब्रह्मांड चेतना की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। जिस प्रकार पिंड में जड़ पदार्थ प्रबल है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में चेतना प्रबल है, जबकि अंड इन दोनों के मध्य में है। अंत में हम संपूर्ण रचना के सबसे ऊंचे लोक में पहुंचते हैं, जो पूर्ण रूप से निर्मल और उत्तम है। यह शुद्ध चेतना के तत्व से बना हुआ है। यह लोक जड़ पदार्थ यानी माया के दायरे से परे है। इस लोक में मन का अस्तित्व नहीं। ब्रह्मांडी मन का दायरा ब्रह्मांड का निचला सिरा है। मन 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना है, फिर भी इनका कार्य क्षेत्र उच्च आध्यात्मिक लोकों से बहुत नीचे है। ब्रह्मांड का निचला सिरा पूर्ण रूप से मन के तत्व से बना हुआ है। मन ब्रह्मांड में ऐसी जगह स्थित है जहाँ से आत्मा ऊपरी खंडों में माया जगत में नीचे उतरते हुए इसे अपने साथ ले लेती है। भौतिक लोकों में हर प्रकार के संपर्क स्थापित करके
करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। यह अंतिम सबसे ऊंचा लोक आत्मा का लोक है। इसका नाम सतदेश है, जिसका अर्थ है स्थायी या सच्चा देश। यह सत्य का देश है, परम सत्य का। निसंदेह यह मंडल विस्तार में नीचे के किसी अन्य मंडल की तुलना में बहुत विशाल, बहुत सुंदर तथा प्रकाशमान है। इस लोक का प्रकाश इतना प्रबल है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हम कहें कि वहां रहने वाली हर एक आत्मा का प्रकाश इस जगत के सूर्य के प्रकाश से 16 गुना अधिक, तो यह सच है, परंतु यह हमारी समझ से बिल्कुल परे है। उस मंडल के सबसे निचले भाग के स्वामी का नाम सतपुरुष है। उसका प्रकाश इस जगत के सूर्य जैसे कई लाखों सूर्यों के प्रकाश के बराबर है। इसकी कल्पना कौन कर सकता है? सतगुरु बताते हैं कि इस लोक का वर्णन शब्दों से परे है। वहाँ निर्मल आत्माओं का निवास है, जो अवगुणों की मैल, दुखों और मृत्यु से रहित है। यहाँ आत्माएं पूर्ण आनंद की अवस्था में हैं। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? पूर्णता का अर्थ है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सतदेश को भी 4 मंडलों में बांटा गया है। सबसे ऊपर और सबसे अंतिम मंडल उस अनंत असीम ईश्वर का सर्वोच्च स्थान है, जो सबका मूल स्रोत और सृजनहार है। राधा स्वामी जी।